बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम अपने दर्स नंबर 13 और सफ़ा नंबर 22 से अपने दर्स का आगाज़ करेंगे। पिछले दर्स में हमने अपने सबक खेवड़ा की सैर की पढ़ाई की थी और आज हम उसकी मश्क करेंगे। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने सबने रीडिंग जो है वो दोबारा तो की होगी, तो अब जब मैं सवाल आपसे पूछूंगी तो आप लोगों ने उसके जवाब देने हैं। तो शुरू करते हैं हम अल्फाज मानी से। ये अल्फाज मानी आपने मेरे साथ पढ़ने भी हैं, इनको याद करना है और इन्हें अपनी कापियों में भी लिखना है। पहला अल्फाज है हमारे पास आराइशी। आराइशी माने सजावटी। आराइशी सजावटी। मुनव्वर रोशन। मुनव्वर रोशन। ताज़ा दम चुस्त तवाना। ताज़ा दम चुस्त तवाना। करीने से रखना, तरतीब से रखना। करीने से रखना माना तरतीब से रखना। रवां दवा भागता हुआ, तेज़ी से चलता हुआ। रवां दवा मानी भागता हुआ या तेज़ी से चलता हुआ। सलीके यानी तरीके। सलीके तरीके। कब्ल पहले। कब्ल के मानी क्या है? पहले। चलो बच्चे, अब हम आ जाते हैं अपने सवाल जवाब की तरफ। इन सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। बच्चों, ये आपको 5 सवाल दिए हैं, इनके आपने जवाब लिखने। पहला है हमारे पास अलिफ। सवाल अलिफ है, सर नदीम ने बच्चों को कौन सी दुआ पढ़ाई? सर नदीम ने बच्चों को कौन सी दुआ पढ़ाई? बच्चों, जब बच्चे सफ़र पे जा रहे थे तो उनके जो सर नदीम थे उन्होंने कौन सी दुआ पढ़ाई थी? जी तो बच्चों, बिल्कुल दुरुस्त। सर नदीम ने उनको सवारी पर बैठने की दुआ पढ़ाई थी। तो सफ़ा नंबर 19 पर हमारी ये लाइन है 1 2 3 4 5 6, छठी लाइन में है, सर नदीम ने बच्चों को सवारी पर बैठने की दुआ पढ़ाई। आपका जवाब होगा यहाँ से यहाँ तक ये जुमला पूरा, सर नदीम ने बच्चों को सवारी पर बैठने की दुआ पढ़ाई। जी तो बच्चों, हम अपने सफ़ा नंबर 22 सवालों वाले पेज पर वापस आ गए हैं। कान के अंदर दीवारों में किन रंगों का नमक नज़र आता है? कान के अंदर दीवारों में किन रंगों का नमक नज़र आता है? बच्चों, जब हम ये सबक पढ़ रहे थे तो उसमें हमें बताया था कि कान के अंदर कौन कौन से रंगों के नमक मौजूद थे। बिल्कुल सही। अब हम सफ़ा नंबर 20 पर इसका जवाब आपको मैं बता रही हूँ। ये हमारी लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वीं लाइन में हमारा ये आखिर से जो जुमला शुरू हो रहा है, दीवारों के मुख्तलिफ़ हिस्सों में सुर्ख, सफ़ेद और स्याह रंग का नमक नज़र आता। जो इसमें था लिखा है, आपने है लिखना है। कान की दीवारों के मुख्तलिफ़ हिस्सों में सुर्ख, सफ़ेद और स्याह रंग का नमक नज़र आता है। यह आपके दूसरे सवाल का जवाब हो गया। यह आपने अपनी कापियों में लिखना है, बिल्कुल ध्यान से। कान की दीवारों के मुख्तलिफ़ हिस्सों में सुर्ख, सफ़ेद और स्याह रंग का नमक नज़र आता है। जी तो बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है हमारे पास, खेवड़ा में नमक की कानें कब दरियाफ्त हुईं? खेवड़ा में नमक की कानें कब दरियाफ्त हुईं? तो बच्चों, हमने एक छोटी सी मालूमाती लाइन पढ़ी थी, आपको याद होगी। बिल्कुल दुरुस्त। जी तो बच्चों, इसके जवाब के लिए हम सफ़ा नंबर 21 पर आएंगे।
यहाँ से यहाँ तक इसका ये जवाब है हमारे सवाल नंबर 3 का। खेवड़ा में नमक की दरियाफ्त 326 कबल मसीह में बादशाह सिकंदर आज़म के ज़माने में हुई। खेवड़ा में नमक की दरियाफ्त 326 कबल मसीह में बादशाह सिकंदर आज़म के ज़माने में हुई। बच्चों, ये तीसरे सवाल का जवाब आपके सफ़ा नंबर 21 पर है। अब हम चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, लोग कहाँ तस्वीरें बनवा रहे थे? लोग कहाँ तस्वीरें बनवा रहे थे? बच्चों, इसका जवाब भी हमें सफ़ा नंबर 21 पर है। ये हमारी सफ़े की तीसरी लाइन में हल्के गुलाबी रंग की नमक की ईंटों से बना हुआ शीश महल, हमने यहाँ से यहाँ तक की ये लाइन नहीं लिखनी है। ठीक है बच्चों, हल्के गुलाबी रंग की नमक की ईंटों से बना हुआ शीश महल मुख्तलिफ रंगों की रोशनियों से मुनव्वर किया गया था। लोग इस खूबसूरत मंजर में तस्वीरें बनवा रहे थे। हल्के गुलाबी रंग की नमक की ईंटों से बना हुआ शीश महल मुख्तलिफ रंगों की रोशनियों से मुनव्वर किया गया था। लोग इस खूबसूरत मंजर में तस्वीरें बनवा रहे थे। यह आपकी 3 लाइनों का इसका जवाब यहाँ तक है। बच्चों, अब हम अपने 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। 5वां सवाल है हमारा, कान के अंदर कौन सा सरकारी दफ्तर मौजूद था? कान के अंदर कौन सा सरकारी दफ्तर मौजूद था? बिल्कुल दुरुस्त। इसका जवाब हम अपने सफ़ा नंबर 21 पर, जहाँ पर हमारे चौथे सवाल का जवाब ख़त्म हुआ था, उसी के आगे है, कान के अंदर सरकारी डाक खाने की इमारत भी मौजूद थी। ये इमारत भी नमक की ईंटों से ही बनी हुई है। कान के अंदर सरकारी डाक खाने की इमारत भी मौजूद है। ये इमारत भी नमक की ईंटों से ही बनी हुई है। जो यहाँ से यहाँ तक ये आपका 5वें सवाल का जवाब हो गया। आज के दर्स नंबर 13 में सफ़ा नंबर 22 पर हमने अल्फाज के मायने पढ़े और अपने सवालात के जवाबात लिखे। बच्चों, ये सारा काम आपने अपनी कॉपियों में करना है। उम्मीद है आपको ये सारा आज का काम समझ में आ गया होगा। आज के दर्स में इतना ही। अगले दर्स के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़याल रखिएगा।